हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि यार यूनिक से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो वैसी ही एक प्रॉब्लम है साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर आपको साइन 18 आता है तो आप साइन 36 निकाल सकते हो, साइन 2a का फॉर्मूला लगा के। साइन 2a का फॉर्मूला लगा के साइन 36 निकाल सकते हो, क्योंकि साइन 18 निकाल ली तो कॉस 18 भी निकाल सकते हो। सोचो, अगर आपके पास साइन 18 की वैल्यू आ गई तो आप क्या कर सकते हो? कॉस 18 निकाल सकते हो। कैसे? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ऐसे ही आप यहां पे साइन 36 भी निकाल सकते हो। कैसे? साइन 2 इंटू 18 करके इसको क्या लिख सकते हो? 2 साइन 18 इंटू कॉस 18। मतलब कि अगर मेरे पास एक 18 की वैल्यू आ गई, देन मैं 36, 72 और ये सारी की कॉस में 10 में सारी वैल्यूज निकाल लूंगा। और साइन 18 कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। निकालते कैसे, इस चीज को समझना। सबसे पहले मुझे निकालना है साइन 18, देन आई एज्यूम दैट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। मैंने क्या मान लिया? थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अगर थीटा 18 डिग्री, अब इस प्रोसेस को लेके कैसे चलना, इस पॉइंट को हम समझते हैं। यहां पे इसको ऐसे रखते हैं। मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है, तो मैंने क्या किया? 5 थीटा इज इक्वल टू 90। 5 थीटा इज इक्वल टू 90। सुनना ध्यान से, मैंने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास एक परफेक्ट एंगल बन गया। परफेक्ट एंगल बन गया मतलब 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का केस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा जैसा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आ गया। अब मुझे इसको क्या कर देना है? 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2 थीटा को मैंने इधर रख दिया और 90 माइनस 3 थीटा को उधर ले गया, दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? मतलब मैंने यहां पे थीटा बराबर 18 डिग्री लिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 हुआ। 5 थीटा मैंने 3 थीटा प्लस 2 थीटा से ब्रेक कर लिया। सुनना ध्यान से, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं, कलर चेंज करता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस 3 थीटा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? मतलब यहां पे मेरा साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और यहां पे साइन 90 माइनस थीटा हो गया मेरा कॉस 3 थीटा। अब सुनना ध्यान से, ये हो गया मेरे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस वाले पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। मतलब मैंने यहां पे साइन 2 थीटा का और यहां पे कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहां से आगे वर्क ऑन करते हैं और समझते हैं। सुनना ध्यान से, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे इसको इधर लेके आते हैं, माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा और इधर क्या हो गया? प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 0। ये क्या मेरे पास एक इक्वेशन बन गई? सुनना ध्यान से, ये मेरे पास बन चुकी है एक इक्वेशन। इक्वेशन मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला पूरा पोर्शन इधर ले आया, ये वाला भी 3 कॉस थीटा इधर ले आया। अब मुझे इनमें दिख रहा है कि यार ये कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा है कॉमन, तो कॉस थीटा को ले लिया मैंने कॉमन। इधर साइड क्या रह गया? 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या इतना पॉइंट समझ में आया? मैं यहां तक कर चुका हूं। येलो वाले पोर्शन को समझना, मैंने इस वाली इक्वेशन को सब इधर लेके आके मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आगे का पोर्शन क्या आएगा? ये कॉस थीटा 0 से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इस कॉस थीटा को हम कहते हैं 0 के नीचे ले जाए। वैसे 0 के नीचे ले जाने का लॉजिक नहीं होता, 0 खत्म नहीं कर देता है, हम इक्वेट करते कॉस 0। ठीक है, 0 कब होता है वो अलग अलग केसेस है। अभी हम ये मानते हैं कि हमारे पास ये भी 0 के बराबर होगा। 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या इतना पोर्शन समझ में आया यहां तक? अब अगर मेरे पास ये बन चुका है तो मैं यहां पे 2 साइन थीटा और माइनस इस 4 को बाहर लिख के इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने यहां पे लगा दी है आइडेंटिटी, इसको चेंज करके मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि मेरे पास सारा का सारा पोर्शन साइन 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 में रह गया, क्योंकि साइन 18 की वैल्यू निकालनी है।
सारा का सारा पोर्शन कैसे रह गया, साइन साइन में। थीटा मैंने 18 डिग्री मान रखा है, थीटा 18 डिग्री मान रखा है। पूरा प्रोसेस सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड है, जो फॉर्मूलाज आपको पढ़ा रखे हैं मैंने। क्लियर हो रहा है पॉइंट? जो फॉर्मूलाज पढ़ा रखे हैं उन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड ये मेरा सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। अब सुनना ध्यान से, यहां पे इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है 2 sin थीटा माइनस इस 4 को अंदर लेके क्या -4, इस माइनस से ये प्लस हो गया, +4 sin स्क्वायर थीटा +3 बराबर 0। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? यहां तक समझ में आया? 2 sin थीटा। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो क्या मेरे पास, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास क्या बच रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा, मतलब मेरे पास इधर बच रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा, ठीक है, और फिर इधर क्या बचेगा मेरे पास 4 और 3 -1। क्लियर हो रहा है? -1 = 0। यार अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ट्रिगो में कभी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। यहां पे बन रही है, समझ रहे हो बात को? ट्रिगो में कभी क्वाड्रेटिक बनने का केस बन ही नहीं सकता, लेकिन यहां बन रही है sin स्क्वायर थीटा sin थीटा 1। तो ये जो केस बन रहा है अगर, तो केवल एक स्पेशल 18 डिग्री के एंगल के लिए वैलिड है। अगर आप यहां से सोचने की कोशिश करो कि sin स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर ले जाओ, 1 - 2 sin थीटा अपॉन 4 के बराबर होगा, सिर्फ 18 डिग्री एंगल के लिए। मतलब 1 उधर गया, 2 sin थीटा उधर गया, 1 - 2 sin थीटा हो गया, और अपॉन 4, तो 1 - 2 sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ 18 डिग्री के लिए होगा, जबकि आइडेंटिटी हर एंगल के लिए वैलिड होती है। समझ रहे हो बात को? तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा फॉर ओनली 18 डिग्री। अगर मैं यहां पे sin थीटा को मान लेता हूं t, मैंने मान लिया sin थीटा को t, तो ये हो गया 4t² प्लस 2t - 1 बराबर 0। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो t बराबर क्या आएगा, t बराबर क्या आएगा, माइनस का b कितना है ये, ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac, b² मतलब 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 4। तो t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -2 प्लस माइनस रूट, ये कितना हो गया 16 20 अपॉन 8। अगर इसको सॉल्व करूंगा t बराबर माइनस प्लस माइनस, इसको लिख सकता हूं 2√5 4 जा 20 2√5 अपॉन 8। अगर इसको और सॉल्व करता हूं मैं, सुनना ध्यान से, अगर इसको और सॉल्व करता हूं मैं, अगर इसको और सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, t बराबर -1, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। मेरे पास t की वैल्यू ये आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे पास t इतना आ गया। अब जब मेरे पास t इतना आ गया तो मैं कह सकता हूं कि मैंने तो t मान रखा था क्या, sin थीटा को, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास sin थीटा की एक वैल्यू आ रही है -1 प्लस √5 अपॉन 4। ठीक है, थीटा कितना है 18 डिग्री, तो sin 18 की एक वैल्यू आ गई। दूसरी sin 18 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 माइनस √5 अपॉन 4। मेरे पास ये 2 वैल्यू आ चुकी हैं। सुनना ध्यान से, अभी तो एनालिसिस हम यहीं पे भी करेंगे। ये भी थीटा हमारा कितना है 18 डिग्री, क्योंकि थीटा मैंने स्टार्टिंग में 18 मान रखा था। क्या पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखना। सबसे पहले मैंने थीटा को 18 मान रखा था, थीटा 18 माना, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 + 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, 3 + 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। मैंने यहां पे क्या लिख लिया, ये 2 थीटा को इधर और ये 3 थीटा को इधर ले आया, तो जब मैं 90 - 3 थीटा हो गया, दोनों तरफ साइन टेक कर लिया, sin 2 थीटा sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा। यहां पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, यहां पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि sin 90 - 3 थीटा क्या हो जाता है, cos 3 थीटा। यहां पे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यहां पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सारे पोर्शंस को मैं उधर लेके चला गया, तो मेरे पास इस तरीके की एक इक्वेशन बनी। इससे इस वाले पोर्शन को मैंने 0 से इक्वेट किया, फिर इस वाले cos स्क्वायर थीटा को चेंज किया। ठीक है, जब इस cos स्क्वायर थीटा को चेंज किया, मेरे पास कुछ इस तरीके का फिनोमेना आया। इस फिनोमेना के बाद मैंने क्या किया, ये मेरे पास पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई। ये जब मेरे पास पूरी इक्वेशन बन गई, मैंने यहां पे sin थीटा, यहां से ये सब सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके ये 2 वैल्यू निकाली। अभी कहानी तो हमारी यहीं पे है कि ये जो 2 वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, कौन सी वैल्यू सही है? ये दोनों वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाया करती हैं। हमको ये पता कि यार अगर sin थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती, देन हम उसको हटा देते, लेकिन यहां पे नहीं आ रही है।
सुनना ध्यान से, सोचना, चाहे ये वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन मैं अगर आपसे कहूंगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये 2.25 होता है ना, तो ये -1.25/4 हो गई ना अप्रॉक्स। ये वैल्यू बननी है पॉजिटिव और ये वैल्यू बननी है नेगेटिव। वैल्यू दोनों छोटी है 1 से, 1 और -1 के बीच में, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? साइन 18। साइन 18 मतलब थीटा पॉजिटिव है 18 डिग्री। साइन 18 मतलब ये पहले क्वाड्रेंट की बात होती है, तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आना चाहिए, तब हमारा ये बात आंसर सही है। और यही थीटा -18 होता, साइन -18 डिग्री वैल्यू होती, तो हमारा नीचे वाला आंसर सही होता। समझ रहे हो? क्वाड्रेंट और कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझ रहे हैं यहाँ पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको ये वीडियो साइन 18 की वैल्यू निकालना क्लियरली समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।